हम ख्वाब की ताबीर कैसे मालूम कर सकते हैं? बहुत सारे बुरे ख्वाब आते हैं, बहुत सारे अच्छे ख्वाब आते हैं। और ख्वाब की हकीकत क्या है? ख्वाब एक जो है वो कहते हैं कि जो तख़य्युली अमल को जन्म देते हैं। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंसान जैसा सोचता है वैसा पा लेता है, वैसा बन जाता है। ये हदीस मुबारक है, तो इससे जुठलाया नहीं जा सकता। इसी तरह ख्वाब जो होते हैं, जो रात को आते हैं, उसकी हकीकत क्या होती है? हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि जो ख्वाब है इसके बारे में बाद में क्या होने वाला है, और हम उसके बारे में जान कर हम जो है एक अच्छा बुरा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं और अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपने आप को मोहतात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनाउल हैदरी। आज हम जो है मालूम करेंगे कि हम ख्वाब की ताबीर कैसे करेंगे, ख्वाब की ताबीर करने का तरीका क्या है। और वो मैं साइंटिफिक तरीका जो काशुल बरनी, हज़रत काशुल बरनी, माहिर अमलियात, माहिर इल्म नजूम, माहिर क़ियाफ़ा शनास, बहुत सारे इसरारी उलूम का माहिर था, और बहुत उसके बारे में जो हमारे पास अल्फाज नहीं, जो इस इल्म को जानने वाले हैं उनके पास उसके बारे अल्फाज नहीं कहे जा सकते कि वो कितना मुहक्किक और मुअल्लम और जो है वो आला ज़र्फ़ था, और कितना वसी उसके पास इल्म था हर इल्म पे, चाहे वो क़ियाफ़ा शनासी हो, चाहे वो पत्थरों का इल्म हो, चाहे वो सियारों का इल्म हो, चाहे वो इल्म जफ़र हो, चाहे वो इल्म रमल हो। बहुत सारे उलूम पे अल्लाह ताला ने उसको फ़ौक़ियत दी थी। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कैसे हम जो है वो ख्वाब अगर हमें आए तो हम मालूम कर सकेंगे। पहले तो हमने आदात निकालने हैं, अपने नाम के आदात, जिसको ख्वाब आता है, जिसको भी आता है। पहली और एक इसमें एक और आम बात है कि ख्वाब देखने से पहले, यानी कि उसकी ताबीर करने से पहले नाश्ता ज़रूर करें। नाश्ता करने से पहले ख्वाब ना देखें, यानी कि उसकी ताबीर ना करें। अब हमने ताबीर करनी कैसे है? पहले तो हम आदात निकालेंगे, किसी भी इंसान के आदात निकालेंगे। आदात निकालने का तरीका पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी हम लगा देंगे स्क्रीन पे कि ताकि आप उससे देख के आदात अपने निकाल सकें। वो हम स्क्रीन पे लगा देंगे। हर जो अब्जद है, हर जो अल्फ़ाबेट है, हर जो हुरूफ तजी है, उसके कितने आदात होते हैं वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो अब आदात निकालेंगे। मिसाल के तौर पे मोहम्मद हसन, इसके आदाद है मोहम्मद के 92 और 1 के 8, सीन का 60, नून का 50। ये 8 और 2 10, 5 5 10, 11 11 9, 20 20 1 21, 210 हो गया आदाद। अब हम निकालेंगे कैसे? अब आपने करना ये है, ये मैं जो आप कापी पेंसिल ले लें। कापी पेंसिल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक वर्कशॉप होती है, आप इससे सीखते हैं, और बहुत सारा इल्म है। ये इसरारी उलूम एक समंदर है। तो मैं आपके सामने एक जदवल शेयर करने वाला हूँ, वो आप साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपको बाद में आसानी हो। आप कैसे जवाब निकालेंगे? मिसाल के तौर पे मोहम्मद हसन कोई भी लड़का है, उसको ख्वाब आया, कोई भी आया, कुछ भी आया, उसने रात को जो भी देखा। अब हम उसके आदाद, बाज़ औक़ात बहुत सारी, वो आगे मैं बताऊंगा। कुछ ऐसी तारीख़ें हैं जिनको उल्ट जो है, जो अच्छा ख्वाब हो तो उसकी उल्ट तासीर होती है, और बहुत सारे ऐसी तारीख़ें हैं जिनको अगर उस तारीख़ को ख्वाब आए तो वो फेक होता है, वो गलत होता है, उसकी कोई ताबीर नहीं होती। लेकिन हम यहाँ पे जर्नल हम ये सीख रहे हैं कि ख्वाब की ताबीर कैसे करेंगे, ये हम सीख रहे हैं इस वीडियो में। तो अब मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दिन। ये दिन है पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता। ये हो गया दिन। ज़रा जूम करना भाई। अच्छा, अब ये दिन पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता पूरे हो गए। अब हम निकालेंगे
अब 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद। अब क्या है, दिन को 12 बजे, रात को आपको ख्वाब आया, दिन को 12 बजे से पहले अगर आप ख्वाब देख रहे हैं तो आपने करना क्या है, पीर के 7 और मंगल के 9, हे के बुध के 5 और जुमेरात के 3, जुम्मा के 6 और हफ्ता के 8 और एतवार का 1। अब 7 और 9, 5, 3, 6, 8, 1। अब ये हो गया। अगर आपको ख्वाब आता है, मिसाल के तौर पे मोहम्मद हसन को ख्वाब आया पीर वाले दिन अगर ख्वाब आया, उसने करना क्या है, अगर वो ख्वाब की ताबीर मालूम करता है दिन को 12 बजे से पहले, दिन को 12, रात को ख्वाब आया, दिन को वो नाश्ता करता है जितने बजे, सुबह 10 बजे, 8 बजे, 7 बजे, वो 12 बजे से पहले अगर ख्वाब की ताबीर मालूम करता है तो उसको पीर वाले दिन रात को ख्वाब आया था, तो उसने पता है क्या करना है, उसने 7 अदद इसमें पुट करने हैं, प्लस करने हैं, 7 अदद प्लस करने हैं। अब 7, 1, 2, ये हो गया 217। अब हमने इस्तिंताक करना है। अब सवाल पैदा होता है इस्तिंताक कैसे करेंगे, अब इस सब को प्लस करेंगे, 2 + 1 + 7। अब ये कितना हो गया, 7, 1, 8, 9, 10, ये 10 हो गया। अब क्या अब ये जो ज़ीरो है इसकी कोई वैल्यू नहीं, अब बच गया 1 आ गया, ये इसका इका इंसा निकाला है। इसी तरह हमने जो भी होगा, इसी तरह अगर मंगल को आता है, बुध को आता है, जुमेरात को आता है, जुम्मा को आता है, हफ्ता को आता है, एतवार को आता है, हमने इसी तरीक़ा से करना है। अब हम 1 आ गया, हमने अब देखना ये है कि इसका क्या ताबीर क्या है, वो भी मैं बताता हूँ। अब ये मैं दूसरा बता दूँ, अगर 12 बजे के बाद आए, 12 बजे के बाद अगर रात को आता है ख्वाब, दिन 12 बजे के बाद बंदा ख्वाब की ताबीर देखता है, तो हम क्या करेंगे, हम कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब पीर वाले दिन 2 और मंगल वाले दिन 5 और बुध वाले दिन 9 और जुमेरात वाले दिन 6 और जुम्मा वाले दिन 3, हफ्ता वाले दिन 4 और एतवार वाले दिन 4। पीर को 2, मंगल को 5, बुध को 9, जुमेरात को 6, जुम्मा को 3, हफ्ता को 4 और एतवार को भी 4। ये हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर दिन को 12 बजे से पहले आता है तो ये वैल्यू पुट करेंगे, और दिन को 12 बजे के बाद आता है तो ये वैल्यू पुट करेंगे। ये लिख लें। और उसके बाद अगला मैं बताता हूँ कि अब ये जो हमने निकाला था ये वाला, इसी तरह हम किसी भी दिन के हम निकाल सकेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब ये निकला था, मोहम्मद हसन के अदाद आए थे 210। इसको पीर वाले दिन ख्वाब आया था, पीर वाले दिन ख्वाब। अब उसके अदाद उसने 12 बजे से पहले ख्वाब की ताबीर मालूम की। अब 7 अदाद उसमें पुट किए, प्लस किए। अब 217 को जब हमने प्लस किया उसके बने 10 को हमने जब इस्तिंताक किया तो 1 आया। अब हम इसकी जो है 1 की खासियत क्या है, अब होगा क्या, ये हम मालूम करेंगे। ये मैं अब रेज़ करने लगा हूँ और वो चीज़ें लिखने लगा हूँ। अगर एक जवाब बचे, अगर एक जवाब बचता है जिस तरह ये बचा है, तो इसकी ताबीर ये होगी, ख्वाब मुबारक है, इसकी ताबीर किसी जल्द नफ़ा की सूरत में
ज़ाहिर होगी। अब ये है, अगर एक बच्चे ख्वाब मुबारक है, इसकी ताबीर किसी जल्द नफ़ा की सूरत में ज़ाहिर होगी। ये नफ़ा पैसों का भी हो सकता है, ये नफ़ा जॉब का हो सकता है, ये नफ़ा बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। इसी तरह ये मजहूल अल्फाज में ये होते हैं जवाब, तो हमने खुद देखना है कि हमें किस चीज़ में फ़ायदा हो सकता है आने वाले वक्त में हमारे लिए। एक मैं क्या कर रहा हूँ तो किस चीज़ में फ़ायदा हो सकता है। तो ये अब 2 बचेगा, 2 बचे, 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक बच सकता है। 1 2 3 4, जब इस दिन ताक करना तो इकाई इंसा 9 है, ये इकाई है। ये 9 के बाद 10 होगा तो वो दहाई होगा, इसलिए ये नहीं होगा। 9 तक ही बच सकता है, जो भी इंसान बचेगा 9 तक बचेगा। अब दूसरा सवाल क्या है, साइल को, जो सवाल करने वाला है, जो भी बंदा कर रहा है अपने लिए, साइल को कारोबार में अनकरीब माकूल फ़ायदा होगा। अब जो बंदा कर रहा है, काम कर रहा है, उसको जल्द किसी, यानी कि 2 बचता है तो उसको साइल को किसी अनकरीब कारोबार में फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या है, मिसाल के तौर में फ़ायदा उसको, अगर वो कारोबार नहीं कर रहा, उसको कहीं से पैसे आएंगे या कोई भी किसी चीज़ में उसको फ़ायदा हो सकता है। इसका ये जवाब होगा। अब अगर 3 बचे, जाओ मरातब में तरक्की होगी, कोई दिली मकसद हाथ आएगा। यानी कि जाओ मरातब में तरक्की होगी, कोई दिली मकसद हाथ आएगा, यानी कि उसकी इज़्ज़त व आबरू में तरक्की होगी, उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। ये इसका जवाब होगा। अब अगर 4 बचे तो इज़्ज़त बढ़ेगी अलबत्ता लेकिन एक शख्स से एहतियात की ज़रूरत। अब इसमें क्या है, इज़्ज़त बढ़ेगी लेकिन एक शख्स से एहतियात की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ होते हैं लेकिन अंदर खाते वो आपसे दुश्मनी करते हैं, आपकी जड़ें काटते हैं। तो उस तरह ये आपको आगाही मुहिम कर रहा है कि एक शख्स से एहतियात की ज़रूरत है लेकिन आपकी इज़्ज़त बढ़ने वाली है। आप मोहतात हो जाएंगे कि यार मेरा कोई दुश्मन है जो मेरे लिए बुरा सोच रहा है। अब 5 आ गया, ये बड़ा बाज़ात सफ़र करना पड़ेगा। अगर 5 आए तो सफ़र करना पड़ेगा, किसी ये सफ़र की अलामत है, सफ़र करने की, किसी घर से भी सफ़र करना होगा, आपको मजबूरी बन जाएगी कि यार मुझे कारोबार के लिहाज से, किसी लिहाज से आपको सफ़र करना पड़े। उसके बाद आता है 6, ये बहुत ख़तरनाक है, ख्वाब अच्छा नहीं, कुछ खैरात और सदका करने की ज़रूरत। ये लिखते जाएं आप साथ। 6 अगर बचे तो ख्वाब अच्छा नहीं, कुछ खैरात और सदका करने की ज़रूरत है। उसके बाद 7 आ गया, 7 भी किसी से लड़ाई झगड़ा हो। अब ये आपको ताबीर पता चल जाती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो आप खामोशी इख्तियार करें, आप मोहतात रहें। खामोशी जब इख्तियार करेंगे तो आपकी लड़ाई वो रुक जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ये बाज़ औक़ात मैंने तो तजर्बा किया, ऐसा होता है जब 7 अगर बचे तो किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो आप खामोशी इख्तियार करें। आपको आ गई मुहिम अल्लाह ताला की तरफ से होगी, आगाही होगी, तो आप जब जो ताबीर करेंगे तो आप उस पर अमल करेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे आपको, क्योंकि ऑलरेडी पहले पता चल चुका होना है। क्योंकि अल्लाह ताला इंसान जो है कुदरत के सरबस्ता राज़ों से आजकल वाकिफ़ हो चुका है। तो ये बस एक नुमेरिकल इल्म है, कोई इल्म गैब नहीं है। उसके बाद आ गया 8 ताबीर मुबारक है, ताबीर मुबारक है
कोई खुशी का काम हो। ताबीर मुबारक है, कोई खुशी का काम हो। उसके बाद आ गया 9 नंबर। उसके बाद 9 नंबर तवक्कुआत। तवक्कुआत में नाकामी हो। तवक्कुआत में नाकामी होगी। बहुत मुमकिन है कि अजीज़ों से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, मगर अंजाम का रास्ता तुम्हारी तरफ होगा। इसका क्या मतलब है? तवक्कुआत में जो आप किसी शख्स पे एक्सपेक्ट की हुई हैं, किसी शख्स पे तवक्कुआत की हुई हैं, किसी शख्स पे आपने उम्मीदें रखी हुई हैं, वो नाकाम होगी। वो इस दौरान, इस वक्त पूरी नहीं होगी, पूरी नहीं उतरेगी। आपका उससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मुमकिन है कि आप उससे झगड़ा करें, लेकिन अंजाम आपकी तरफ होगा, क्योंकि वो आपसे सुलह करने की कोशिश करेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो आप उस लड़ाई झगड़े से बच सकेंगे, लेकिन सब्र करेंगे, वो तवक्कुआत बाद में पूरी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया। ये था आज का पूरा, ये आप सारा लिख लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। बहुत शुक्रिया। मुझे सनाउल हैदरी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।